गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर में हम जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे। आइए अब हम अपने शरीर में होने वाली कुछ जैविक प्रक्रियाओं के बारे में विचार करते हैं। जैसे खाना निकलते समय कभी कभी हमारी सांस पल भर के लिए रुक जाती है। कोई वस्तु अगर अचानक हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। जब कभी हम डर जाते हैं तो हमारे शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं और कभी कभी डर के मारे हम भागने लगते हैं। छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूने पर वे बंद हो जाती हैं। इन सभी घटनाओं में बहुत से अंग एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए नियंत्रित ढंग से कार्य करते हैं। इसे ही नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा होता है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय। जब नियंत्रण एवं समन्वय मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू किया जाता है या तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है तो इसे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहा जाता है। और जब हमारी बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हमारे शरीर में स्रावित विशिष्ट रसायन मतलब स्पेशल केमिकल्स के थ्रू किया जाता है जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है तो इसे हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय कहा जाता है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय जो है हमारी बॉडी में होने वाली तेज़ी से होने वाली जो प्रक्रियाएं होती है जैसे कि चलना, दौड़ना, खाना खाना, किसी चीज़ को याद रखना और या तो फिर ऐसी क्रियाएं जो सोच समझ करके की जाती है तो इनका नियंत्रण और समन्वय मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी स्लो प्रोसेसेस होती हैं या जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है। अब तंत्रिका तंत्र में हमारा इम्पॉर्टेंट आता है ब्रेन जो होता है केवल और केवल एनिमल्स में होता है मीन्स तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का जो होगा वो केवल जंतुओं में पाया जाएगा। लेकिन हार्मोन्स जो होते हैं वो एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स में भी सीक्रेट होते हैं मीन्स हार्मोन के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होगा। तो अब हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय मीन्स नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखते हैं। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है तो इसे नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र जब नियंत्रण और समन्वय का काम करता है तो तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। दूसरा होता है सेंसरी ऑर्गन्स संवेदी अंग। थर्ड है नर्व्स तंत्रिकाएं। फोर्थ ब्रेन मस्तिष्क। और पांचवा है स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मीन्स संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। आइए अब हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना के बारे में देखते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी या जिसे साइटोन भी कहा जाता है और दूसरा होता है एक्सॉन मीन्स तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन 2 भागों से मिलकर के बने हुए होते हैं सेल बॉडी एंड एक्सॉन। सेल बॉडी के पार्ट्स न्यूरॉन के 2 पार्ट हैं। पहला है सेल बॉडी है ना और दूसरा है एक्सॉन। तो सेल बॉडी के पार्ट्स होते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड्स,
मतलब सेल बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड्स, न्यूक्लियस, नेसल्स, ग्रेन्यूल्स और सेल ऑर्गेनेलीज। तो देखिए सेल बॉडी में ये है ना, इस प्रकार के जो प्रोजेक्शन, ये जो ब्रांचेस दिख रही है, साइटोन से जो ब्रांचेस निकली हुई है उसको बोलेंगे डेंड्रॉन। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन होगा डेंड्रॉन। अब इसके बाद ये आगे जा कर के और इसमें डिवाइड हो जाएंगी, तो इसे बोला जाता है डेंड्रॉइड्स। ठीक है, पहले होते हैं डेंड्रॉन और देन होते हैं डेंड्रॉइड्स। ये क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, मतलब इम्पल्स को ले करके सेल बॉडी या साइटोन में पहुंचाते हैं, मतलब इम्पल्स को लेंगे और सेल बॉडी के अंदर लेकर के आते हैं। दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आप जानती हैं, न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे हर न्यूरॉन का अपना अपना न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इनकी सारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियस। उसके बाद होते हैं नेसल्स, ग्रेन्यूल्स। ये जो पोर्शन है ये होता है, ये जो छोटे छोटे हैं ये होते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स। ये नेसल्स ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेसिकली आरएनए के बने हुए होते हैं, इन्हें बोला जाता है नेसल्स ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस। और इसके अलावा ये जो साइटोन है, साइटोन में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सॉन, साइटोन से एक लॉन्ग एंड थिक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन के भाग, पहला माइलिन शीथ, दूसरा श्वान सेल, एक्सॉन टर्मिनल एंड नोड ऑफ रेनवियर। इस निकले हुए लंबे एक्सॉन के चारों तरफ एक शीथ पाई जाती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ये माइलिन शीथ वसा युक्त भित्ति होती है जो एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाती है और ये वाइट कलर की होती है। ये माइलिन शीथ एक्सॉन में पाए जाने वाली श्वान सेल से बनती है। श्वान सेल एक्सॉन की चारों तरफ पाई जाने वाली सेल्स होती है। ये सेल्स आगे चलकर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाने वाली ये माइलिन शीथ बीच बीच में अंदर की तरफ धंस जाती है। मीन्स एक्सॉन पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये अंदर की तरफ धंस जाती है। इन्हें नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और ये एक्सॉन अपने लास्ट एंड पर जाकर ब्रांचेस बना लेते हैं और ये ब्रांचेस अपने एंड पर जा कर के स्वेलो हो जाती है, मीन्स फूल जाती है। इन्हें साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है। मीन्स एक्सॉन अपने लास्ट एंड पर जाकर ब्रांचेस बनाने के बाद जब स्वेलो स्ट्रक्चर या नॉब बना लेती है तो इसे साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है और इसे ही एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, मीन्स न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन मीन्स जब न्यूरॉन में एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप सेकेंड डायग्राम में देख रहे हैं, तो इन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। और जब न्यूरॉन में एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ एब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है तो इसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। जो माइलिनेटेड शीथ जिसमें पाई जाती है उसे वाइट न्यूरॉन कहा जाता है और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है जो फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है उसे ग्रे न्यूरॉन कहा जाता है, क्योंकि इसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। साइनेप्सिस मीन्स होता है युग्मानुबंध। दो न्यूरॉन के बीच
पाए जाने वाले फंक्शनल कांटेक्ट को साइनेप्सिस कहा जाता है। मीन्स इसमें दो न्यूरॉन आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन फंक्शनली वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को सेंड करना है तो वो इंफॉर्मेशन केमिकल्स के थ्रू जाती है, तो इन्हें कहा जाता है साइनेप्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है वो उनके बीच में केमिकल प्रेजेंट होता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू नहीं बल्कि केमिकल कांटेक्ट के थ्रू प्रोसेस होती है, तो इसे कहा जाता है साइनेप्सिस। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कार्य। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अर्थात संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर के जाती है एंड ब्रेन से जो भी कमांड आता है उसको वापस ले करके उस ऑर्गन तक लाती है।